पाशुपत योग का वर्णन। ईश्वर कहते हैं, जीव को बंधन रूप पाश से मुक्त करने के लिए यह पाशुपत नामक योग कहा गया है। यह संपूर्ण वेदांत का सार है और श्रुति में इस योग की अवस्था को सभी आश्रमों की अवस्था से उत्कृष्ट अवस्था बतलाया गया है। इसे अत्यंत गुह्य और द्विजातियों, भक्तों एवं ब्रह्मचारियों के लिए मेरा सायुज्य प्रदान करने वाला कहा गया है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, क्षमा, शौच, तप, दम, संतोष, सत्य तथा आस्तिकता, ये सभी इस पाशुपत व्रत के विशेष अंग हैं। इनमें से एक अंग के भी ना होने से इस योग का व्रत लुप्त हो जाता है। इसलिए इन आत्म गुणों, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि 9 व्रत के अंगों से युक्त साधक ही मेरा पाशुपत व्रत धारण कर सकता है। राग, भय और क्रोध से रहे, मत परायण और मेरे आश्रित अनेक लोग इस पाशुपत योग के द्वारा मेरा भाव प्राप्त कर पवित्र हो गए हैं। जो जिस प्रकार मेरे पास आते हैं, मैं भी उसी प्रकार उन्हें स्वीकार करता हूँ। इसलिए ज्ञान योग के द्वारा मुझ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, अथवा भक्ति योग, परम वैराग्य एवं ज्ञान युक्त चित्त के द्वारा पवित्रता पूर्वक सदा मेरा पूजन करना चाहिए। सभी कर्मों का परित्याग कर भिक्षा का अन्न ग्रहण करते हुए, अन्य कुछ भी संग्रह ना करते हुए साधना करने वाला साधक मेरा सायुज्य नामक मोक्ष प्राप्त करता है। यह मैंने गुह्य बात बतलाई है। जो सभी प्राणियों से द्वेष ना करने वाला, मित्रता करने वाला, करुणा युक्त, ममता रहित और अहंकार से रहित है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो संतुष्ट रहने वाला, निरंतर योग साधना करने वाला, संयमित चित्त, दृढ़ निश्चय और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण करने वाला है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे किसी भी प्राणी को उद्वेग प्राप्त नहीं होता और किसी भी प्राणी से जो उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष और भय से होने वाले उद्वेगों से रहित है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखने वाला, पवित्र, कुशल, पक्षपात से रहित, दुख से आक्रांत होने पर भी व्यथा का अनुभव ना करने वाला और सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग करने वाला है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरा प्रिय है। जो निंदा एवं स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी भी पदार्थ से संतुष्ट रहने वाला, गृहासक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है। मुझ में परायण रहने वाला, सभी कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से शाश्वत परम पद प्राप्त करता है। चित्त से सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर मत परायण होते हुए आशा एवं ममता की आसक्ति से रहित होकर एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करना चाहिए। कर्म फल की आसक्ति का सर्वथा परित्याग कर नित्य संतृप्त और अन्य आश्रय रहे एकमात्र परमेश्वर को ही आश्रय समझने वाला व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी उन कर्मों के द्वारा बंधन में नहीं पड़ता। आशा रहे संयमित चित्त वाला सब प्रकार के परिग्रहों का परित्याग कर केवल शरीर रक्षा के निमित्त कर्म करते हुए भी व्यक्ति उस पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अनायास जो उपलब्ध हो उसी में संतुष्ट रहने वाले और सभी प्रकार के सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित रहने वाले पुरुष के द्वारा केवल मेरी प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म संसार रूपी बंधन का विनाश करने वाले हैं। मुझ में मन लगाने वाला, मुझे नमस्कार करने वाला, मेरा पूजन करने वाला और मुझे ही अपना परम आश्रय समझने वाला योगी मुझ योग के ईश
परमेश्वर को जानकर मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझ में बुद्धि रखने वाले साधक सतत परस्पर मेरा बोध कराते हुए और नित्य मेरा वर्णन करते हुए मेरा सायुज्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नित्य योग युक्त पुरुष के अज्ञान से उत्पन्न तथा उनसे भी उत्पन्न कर्म रूप समस्त अंधकार का प्रकाशमान ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं नाश कर देता हूँ। मुझ में बुद्धि लगाने वाले जो मनुष्य सतत मेरी पूजा करते हैं, उन नित्य योग युक्त पुरुषों के योगक्षेम का मैं निर्वाह करता हूँ। और जो दूसरे लोग अभिलाषित विषयों के उपभोग के लिए ही भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करते हैं, उनका अंत विषय भोग तक ही समझना चाहिए, क्योंकि देवता के अनुसार ही फल भी होता है। जो दूसरे देवों के भक्त हैं, वे यदि मेरी भावना से युक्त होकर दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, अर्थात दूसरे देवों में मेरी ही भावना करते हैं, तो वे भी मुझ में भावना करने के कारण मुक्त हो जाते हैं। अतएव समस्त अनीश्वर देवताओं का परित्याग कर जो मुझ ईश का ही आश्रय ग्रहण करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। पुत्र, स्त्री, गृह आदि में आसक्ति का परित्याग कर और शोक रहित होकर तथा अपरग्रही होकर विरक्त पुरुष को मृत्यु पर्यंत शिवलिंग में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जो संपूर्ण भोगों का परित्याग कर सर्वदा लिंग का पूजन करते रहते हैं, उन्हें मैं एक जन्म में ही परम ऐश्वर्य पद मोक्ष प्रदान करता हूँ। परम आनंद स्वरूप, अद्वितीय, सद्रूप, निरंजन, ज्ञानात्मक और सर्वत्र व्याप्त शिवलिंग योगियों के हृदय प्रदेश में अवस्थित रहता है।